हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ दोस्तों, और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मेरी सासू माँ आई हुई थी मुझसे मिलने। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, आंखों में मोतियाबिंद था, इस कारण वो मुझसे मिलने आई हुई थी। और आज उनको फिर से वापस जाना है घर पर। ससुर जी अकेले हैं, इसीलिए उनको आज वापस जाना है। थोड़ा सा दुखी भी हैं, भावुक भी हैं, और मैं उन्हें तैयार कर रही हूँ। सासू माँ को जाते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हर किसी को अपने घर अपने बच्चों से मिलने में कितनी खुशी होती है, और फिर उनसे बिछड़ने का दुख भी होता है दोस्तों। और घर जाना भी ज़रूरी है दोस्तों। मम्मी को ज़्यादातर घर पर ही रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि होता है बूढ़े बुज़ुर्गों को अपनी मातृभूमि और अपनी जन्मभूमि पर ही रहना अच्छा लगता है। और वो आती जाती रहती हैं, और बीच में अब नवरात्रि आने वाली हैं, उस दौरान हम भी चले जाएंगे घर पे। तो ससुर जी को भी और सासू माँ को भी, दोनों को अच्छा लगेगा। इस कारण इनका आना जाना और हमारा आना जाना दोनों का ही बना रहता है। और वैसे सूबेदार साहब तो हमेशा ही ज़्यादातर घर पर रहते हैं, क्योंकि उनको घर पे रहना, माँ बाप के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और शायद दादी ने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उनको ऐसा बेटा मिला हुआ है। सौभाग्य से उनको ऐसा बेटा मिला है जो उनके हर सुख दुख में परेशान रहता है और खुशी में खुश रहता है दोस्तों। और हर बेटे को ऐसा होना चाहिए। वो मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने करके, क्योंकि हर कोई जानता है वो घर पर माँ बाप का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। फिर दादी रेडी हो गई, आज इनको जाना भी है। और जाते हुए दादी बहुत भावुक हो जाती हैं दोस्तों। नाती पोतों से मिलने का जो खुशी उनको होती है, और वो ही वापस जाने में भी उतना ही दुख भी महसूस करती हैं। और मेरी तकलीफ़ देखकर वो तुरंत आ गई दोस्तों। बच्चों को दुखी देखकर माँ एकदम तड़प जाती है, और वो सीधा दौड़ी दौड़ी बच्चों के पास आ जाती हैं दोस्तों। घर पर इतनी परेशानियाँ होने के बावजूद भी वो मुझसे मिलने आई। और दोस्तों, घर पर ससुर जी अकेले होने के कारण उन्हें ज़रूर जाना पड़ रहा है ज़रूरी, वरना वो कुछ दिन रुक कर ही जाती वापस। कहते हैं कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, और बहू कभी बेटी। अगर बहू बेटी की तरह रहे तो सास भी ज़रूर माँ बन सकती है दोस्तों। मुझे तो नहीं लगता है कि माँ भी तो हमें डांटती है, फटकारती है, गलतियों पे मारती है, पीटती है। और सास भी अपने बच्चे के अच्छे परिवार को बनाए रखने के लिए चिंतित रहती हैं, इसलिए वो हर बात पर रोकती टोकती भी हैं। तो इसका हम गलत अर्थ समझ लेते हैं। और माँ भी डांटती है, और सास भी डांटती है। और सास को तो ज़्यादा फिक्रमंद रहती है, क्योंकि उसको अपने बेटे का घर बनाना होता है, ताकि हम आगे सुकून से रहें, उसके इष्ट मित्रों में अच्छे से अपनी इज़्ज़त को बनाए रखें, वो सभी रिश्तों को हम ढंग से निभा सकें। इसलिए सास कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचती। थैंक यू दोस्तों।